हेलो एवरीवन। देखिए, सबसे पहले ये बता दूं कि आज मेरा मेन टारगेट हमारे सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स जिनका अब एक छुट्टी के बाद ऑडिट का पेपर है। अब वो बच्चे, नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि हमने फॉर्म फिल करते वक्त बोथ ग्रुप्स के फॉर्म को फिल कर दिया था, लेकिन हम ग्रुप 2 पर ज्यादा फोकस कर ही नहीं पाए। हमारे ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स ज्यादा हमारी ग्रिप में आ ही नहीं पाए। मैं ये भी कह सकता हूं कि मान लो हमने बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ दिया था ग्रुप 2 की तरफ। हमें लग रहा था 1 पर ज्यादा फोकस कर लिया जाए, ये ना हो कि ग्रुप 2 के चक्कर में मेरा 1 भी ना क्लियर हो पाए। अब ऐसे बच्चे, मतलब मैं ये भी मान लूं अगर कि हमने ऑडिट को या ईआईएस एसएम ऐसे सब्जेक्ट्स को देखा ही नहीं है अच्छे से, कोई 2-4 दिन 5 दिन देख लिया, बाद में छोड़ दिया, छोड़ो 1 को ही पढ़ो। अब वो इस सिचुएशन में बैठे होते हैं कि चलो यार अब देखो जो भी इस एक छुट्टी में जो पॉसिबल हुआ वो कर जाएंगे। तो अब सिचुएशन ये है, अब एक छुट्टी में क्या करें, किधर से कैसे सब्जेक्ट्स को किधर से पकड़ें, कौन से चैप्टर से शुरुआत करें, मैं वो आपको सारा बताने लगा हूं। पूरा ध्यान से देखना वीडियो को और याद से लाइक जरूर कर देना। एक एक चीज आपके साथ डिस्कस करता हूं। चलो देखो, सबसे पहले ये बताऊं कि मैंने यहां पे ना आपके सामने ये पास्ट 6 एग्जाम का एक ओवरव्यू ऑफ एनालिसिस रखा है, इन डेप्थ नहीं, एक ओवरव्यू जिसमें जनवरी 21 से लेकर अगर मैं बैकवर्ड जाऊं तो मैंने मई 18 तक के पूरे ओवरऑल पेपर में चैप्टर वाइज कहां कहां से कितने कितने मार्क्स का आ रहा है, मैंने ये थोड़ा एनालिसिस लिया हुआ है। अब एक चीज बता दूं कि मई 18 और नवंबर 18 में एमसीक्यूज नहीं होते थे पेपर में, एमसीक्यूज नॉर्मल बाकी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन बाकी मई 19 ऑनवर्ड्स एमसीक्यू आते हैं। तो एमसीक्यू कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर में से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सजेस्टेड आंसर में या क्वेश्चन पेपर में जो आईसी की साइट पर अवेलेबल है उसमें एमसीक्यू नहीं दिए होते, आपने देखा होगा ना, वो बाहर नहीं आते, तो इसलिए वो डाटा इसके अंदर नहीं इंक्लूड किया जा सकता। ठीक है, कि कितने मार्क्स के एमसीक्यू इसमें से आए हैं, तो ये एमसीक्यू को एक्सक्लूड करके बेसिकली। अब देखो, आपके लिए मैं ये मान रहा हूं कि हमें ऑडिट के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। अब दो चीजें फोकस में होनी चाहिए, एक चैप्टर की इंपॉर्टेंस, नंबर 2 अगर वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्या मैं इतने शॉर्ट टाइम में समझ भी लूंगा। मैं बोलूं जी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कर जाना, आप बोलो सारा दिन लगे रहे हो ही नहीं पाया, तो वो समझ में आने वाला भी तो हो, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टाइम कंज्यूम करता है समझने में, इसको इंटरेस्ट के साथ धीरे धीरे करके समझना पड़ता है। ये चीज बहुत जरूरी है ऑडिट के सब्जेक्ट में, और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज्यादा ऑडिट में सेल्फ स्टडी होती है ना उतना मजा आता है। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करना कि अगर आज के दिन की बात की जाए, आज ठीक है, तो आज आप कंपनी ऑडिट से शुरुआत कर सकते हो। कंपनी ऑडिट को आप पहले नंबर पर रख सकते हो। ऐसा क्यों? एक तो हमने ग्रुप 1 में भी, उधर भी हमारा चैप्टर नंबर 10 है, कंपनी ऑडिट लॉ में हमने कवर किया होता है, और जो आपका उधर लॉ में कंपनी ऑडिट है 70 to 75% आपका वही कंपनी ऑडिट यहां पे है। कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, शायद आपने सुना होगा या कभी पढ़ा होगा, कारो है जैसे ऑडिटर की रिपोर्ट के बारे में, या कुछ और एक दो टॉपिक्स, तो वो आपके एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको ऑडिट वाले आपके मॉड्यूल में। अब दूसरी बात, साथ में इसमें से ऑन एन एवरेज 10-12 नंबर का पेपर हर बार आ जाता है, 10-12 नंबर का पेपर, बाकी प्लस एमसीक्यू अगर आगे 2-3-4 नंबर के, वो आपकी लॉटरी है कितने इस चैप्टर में से एमसीक्यू आते हैं। तो मैं चलो अगर 12 नंबर का भी मान के चलूं, अब आपके माइंड में आएगा कैसे पढ़ें, स्टडी मटेरियल में से चैप्टर को देख लें या क्वेश्चन आंसर की फॉर्म का कोई वे होगा। मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये चैप्टर आपको स्टडी मटेरियल से देखना ही बेटर रहेगा, क्योंकि इसके आप क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में जाओगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। इसको बेटर है आप 2 घंटे 2.5 घंटे एक बार लेकर बैठ जाओ मॉड्यूल को, तसल्ली के साथ चैप्टर को पढ़ो। जो एरियाज तो आपके ग्रुप 1 वाले हैं वो तो आपके फास्ट फास्ट हो जाएंगे, लॉ वाले जो न्यू मिलेंगे उनको जितना पॉसिबल हो सके ध्यान से पढ़ के समझने की कोशिश करो। ठीक है, एक टारगेट रख लेना कि 2-2.5 घंटे मैंने लगाने इस चैप्टर के ऊपर, या 3 घंटे लगाने, वो लगाओ। जल्दबाजी करोगे, ये चैप्टर पकड़ा उसको छोड़ के दूसरे की तरफ हो गए, तो फिर तो वही होगा, पेपर में जाके सब कुछ नया नया लगेगा। जो टाइम डिवोट करना है वो अच्छे से दिल लगा के करो। तो चैप्टर नंबर 10 आप करने के बाद नंबर 2 पर आप आ जाना चैप्टर नंबर 13 के ऊपर, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। सबसे पहले ये बता दूं, इस चैप्टर के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। ये चैप्टर कितने सारे टॉपिक्स में डिवाइडेड है, जिसमें मैं कह सकता हूं 50 to 60% टॉपिक्स इसके इजी वाले भी हैं,
फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो पार्टनरशिप की ऑडिट कैसे करनी है, आपने हॉस्टल की ऑडिट कैसे करनी है, आपने क्लब की ऑडिट कैसे करनी है, आपने हॉस्पिटल की ऑडिट कैसे करनी है, आपने सिनेमा हॉल की ऑडिट कैसे करनी है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप मॉड्यूल खोलोगे थोड़ा आगे करना पेजेस को आपको नजर आ जाएंगे। वो तो आप 1 घंटा भी पढ़ोगे तो आपके कितने सारे टॉपिक कवर हो जाने हैं। लेकिन इसमें बड़े और टेक्निकल टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑडिट वगैरह। तो आप जो बड़े टॉपिक हैं, देखो आप क्या कर सकते हो कि जो भी हमारे पास ना आईसीआई की वेबसाइट पर जो आरटीपी अवेलेबल हैं, हो सकता है आपने डाउनलोड करके रखे हो आरटीपीज, आप लेटेस्ट आरटीपी से प्रीवियस एग्जाम्स की तरफ, लेटेस्ट वाले से बैकवर्ड देखो। आरटीपी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके ऊपर ना चैप्टर का नाम साथ ही लिखा होता है कि ये 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर के हैं, ये 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर के हैं। तो आपको इजी रहेगा, आपको खुद नहीं सर्च करनी पड़ेगी ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से है। तो आप चैप्टर नंबर 13 के अगर आरटीपी वाइज मान लो पहले लेटेस्ट आरटीपी उठाया, उसके चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चंस देख लिए, फिर उसे प्रीवियस आरटीपी उठाया, चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चंस देख लिए, आपका उसके साथ भी काफी हद तक, क्योंकि साथ में टाइम को भी ध्यान रखना है, काम चल सकता है। क्योंकि 1 में बेटर है आप स्टडी मटेरियल को देखो, 2 में आपका क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी देख लोगे तो भी काम चल जाएगा। हाँ, एक बार वैसे चैप्टर को खोल के वो जो मैंने आपको टॉपिक्स के नाम बताए इजी इजी वाले, उनको एक बार जरूर देख लेना, वैसे तो आपको वो आरटीपी के क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे। अब इसके बाद अभी आज की बात कर रहा हूं, देखो क्योंकि अब पंगा लिया है ना, तो इसमें मैक्सिमम हार्डवर्क हमें करनी चाहिए। इसके बाद अगर पॉसिबल हुआ रात को सोने से पहले, आप जितना पॉसिबल हुआ अगर 1 घंटा भी निकाल पाओ तो ऑडिट ऑफ बैंक्स के, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मैं बोलूं सारा मॉड्यूल से देखो, आप आरटीपी वाइज ही ऑडिट ऑफ बैंक्स के, क्योंकि अगर मैं बात करूं जैसे कंपनी ऑडिट की तो 10-12 नंबर का पेपर यूजुअली आता है उसमें से। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 13 की, उसमें से देखो 16 का, 8 का, पास्ट भी जाओ आप 11 का, 8 का ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑन एन एवरेज 10-12 नंबर का भी लेके चलें तो आपका कंपनी ऑडिट का 10 का अगर माने हम, कंपनी ऑडिट का 10 का मैं चैप्टर नंबर 13 से मान लूं, तो आपका बैंक ऑडिट में से 6-7 नंबर का ऑलमोस्ट हर बार पेपर में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसका चलो अगर आप 5 नंबर का भी मान लें तो 25 नंबर का आपका हो गया। बाकी इस चैप्टर्स में से जितने एमसीक्यू आएंगे, मान लो 5 नंबर के एमसीक्यू आ गए तो 30 मार्क्स का हो गया। तो कम से कम एक मेंटली सेटिस्फेक्शन रहेगी कि आज सोने तक हमने जितना पॉसिबल हो, चाहे एक ही रीडिंग दी, चाहे भूल रहा है सब कुछ, लेकिन एक बार गो थ्रू तो कर लिया ना कि है क्या, ये चीजें क्या है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा। तो ये कोशिश करना चैप्टर नंबर 12-13 को आप चाहे आरटीपी से देख लो, लेटेस्ट से बैकवर्ड जाकर, ठीक है। अब बात रही कल मॉर्निंग, देखो कल शुरुआत आप करना चैप्टर नंबर 1 और 2, ये बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले हमारे टॉपिक्स हैं जो हमारे मतलब ऑडिट को समझाते हैं हमें कि ऑडिट चीज क्या है। जब हम ऑडिट को पढ़ते हैं तो यहां से पता चलता है कि ऑडिट में होता क्या, करना क्या, ऑडिटर का काम क्या है। लेकिन अब शॉर्ट टाइम में कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 को आप स्टडी मटेरियल से देखना, स्टडी मटेरियल से। इसके क्वेश्चन आंसर में जाओगे तो आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा, समझ भी नहीं लगेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स के नाम ऐसे आ जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये है क्या। आप बेटर है इसको स्टडी मटेरियल से देखना, चाहे आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे दोनों चैप्टर्स पर जो टाइम लगेगा वो डिवोट करना, कुछ पता चलेगा आपको क्या आ रहा है। इसमें से भी देखो अराउंड 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 8 का, तो ऐसे मिक्स मैच चलता रहता है। तो उसके बाद देखो अब आपके पास जो कल की छुट्टी वाला बैलेंस टाइम बचेगा, क्योंकि पहले तो आपने चैप्टर नंबर 1-2 को डिवोट किया, एक आपके पास चैप्टर है 9 चैप्टर कई बच्चे तो छोड़ जाते हैं, क्योंकि एक लेवल पे ये भी कहा जा सकता है कि थोड़ा सा हाई लेवल पे चला जाता है चीजों को समझना। लेकिन आपके पास अगर मैं इंपॉर्टेंस वाइज भी देखूं 9-10 नंबर का पेपर इसमें से आ जाता है। अब बात है इसको स्टडी मटेरियल से देखें या आरटीपी से देखें। देखो इसमें एक टॉपिक है, आप मॉड्यूल खोलना, असर्शंस के नाम से एक टॉपिक है असर्शंस। तो आप मॉड्यूल खोलना, उसके 6-7 जो पहले पेजेस हैं उस पे वो सारा टॉपिक डिस्कस हुआ है। वो टॉपिक आप स्टडी मटेरियल से कर लेना। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 9 के, जैसे मैंने आपको बताया लेटेस्ट से बैकवर्ड, आप चाहे आरटीपी देख लेना। आरटीपी 1-1.5 घंटा या 2 घंटे लगेंगे, आप आरटीपी देख लेना, आपका काम चल जाएगा। एक छुट्टी में जो मैक्सिमम किया जा सकता है वो इतना ही हो सकता है। अब उसके बाद आपके पास कल छुट्टी वाले दिन में 3 घंटे बच रहे हैं, हाथ में 4 घंटे बच रहे हैं, क्योंकि देखो चैप्टर कौन कौन से रह गए इसके बाद। ऑडिट रिपोर्ट अब इतना पॉसिबल नहीं है, इतना कुछ माइंड में डाली जाए एक छुट्टी में, है ना। बाकी आपके पास इधर मॉड्यूल 1 की बात की जाए, चैप्टर नंबर 3 से लेकर 8 तक, जिसमें 7 और 8 कोई ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, लेकिन इनमें से फिर बहुत ज्यादा मार्क्स का पेपर भी नहीं आता।
तो इट मींस अल्टीमेटली करने वाले चैप्टर रह जाएंगे 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6 मॉड्यूल 1 की अगर बात करें तो बाकी आपके पास जो 3-4 घंटे बचेंगे, आप इन चैप्टर्स में से आरटीपी वाइज जितना पॉसिबल हुआ, जैसे मान लो पहले आप एक टारगेट रख लेना कि पहले मैंने 4 आरटीपी पास करने हैं, जिसमें से चैप्टर वाइज चलना है। पहले 3rd चैप्टर के 4 आरटीपी कर लिए, फिर 4th चैप्टर के 4 आरटीपी कर लिए, फिर 5th चैप्टर के 4 आरटीपी कर लिए, फिर 6th चैप्टर के 4 आरटीपी कर लिए। अगर टाइम बच रहा है फिर उसके बाद 1-1, 2-2 आरटीपी उन्हीं चैप्टर का और कर लो। बाकी जिस दिन पेपर है उस दिन अब नया कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं नया देखना। दोबारा फिर से एक बार सुबह उठ के रिवीजन करनी है, कंपनी ऑडिट देख लो, ऑडिट ऑफ बैंक्स देख लो, जो भी आपने आरटीपी के क्वेश्चंस देखे थे, या डिफरेंट एंटिटीज वाला देख लो। आप इस फॉर्मेट में दोबारा एक बार क्विकली रिवीजन करनी शुरू कर देना। अब अगर आपके माइंड में आएगा एमसीक्यू देखें या ना देखें, मैं तो सजेस्ट करूंगा एमसीक्यू ना देखो, क्योंकि कितने देख लोगे। बाकी जितना पॉसिबल हो सका इन्हीं कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ो आप इतने शॉर्ट टाइम में। अब रही बात पेपर के पैटर्न की, अगर पेपर के पैटर्न की बात की जाए तो देखो आपके पास जो एमसीक्यूज हैं उनको छोड़कर बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 8 में से 7 करने होते हैं। बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक, क्योंकि 1 तो कंपलसरी है, बाकी 2 से लेकर 6 तक जो 5 क्वेश्चन है उनमें से 4 करने होते हैं। उनके अंदर भी हर क्वेश्चन के 4-4 पार्ट हैं, ABCD ऐसे करके 3-3, 4-4 नंबर के। तो ऐसे ही आपका सिस्टम है, ठीक है। वो तो आप चलो एक पास्ट पेपर खोल के देख लेना जुलाई 21 का, चाहे आपको पास्ट पेपर का फॉर्मेट पता चल जाएगा एक बार। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ना, इसके ऊपर जरा जरूर ध्यान से लेकर चलना, क्योंकि आज वाला जो आपका काम है वो अराउंड आपका 25 से 30 मार्क्स की तैयारी आपको करवा देगा, जितना पॉसिबल हुआ मतलब। उसके बाद पहला दूसरा चैप्टर आपका हो गया और 9th आपका हो गया, तो मैं कह सकता हूं अराउंड आपने 20 मार्क्स का और कवर कर लिया है, ठीक है। बाकी उसके अंदर जितने भी आपके एमसीक्यू साथ साथ रेडी हुए जा रहे हैं वो अलग से हैं। तो ये एक टेक्निक है जिसके साथ आप ऑडिट को एक दिन में जितना पॉसिबल हो सके आप पढ़ सकते हो। मुझे था कि एक टारगेट तो मिल जाए, एक आइडिया तो मिल जाए कि किधर से पकड़ूं, वरना ऑडिट को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दूंगा तो आज रात तक पहले चैप्टर को लगा रहूंगा। तो ऐसे थोड़ा सा पता तो होगा कि मैं कितने नंबर का तैयार कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं। क्योंकि देखो बात यह है, जहां पे जीत हार वाली बात नहीं है, फेल पास की बात नहीं, बात यह है कि मैंने एक दिन में मैं कितना कर सकता था, क्या मैंने उतना किया। मैंने डरना नहीं है, मैंने घबराना नहीं है। यहां पर तो कितनी कितनी तैयारी करने वाले बच्चे डर जाते हैं, तो हम तो एक दिन में तैयार करके जो कराए वो हमारी जीत ही जीत है। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये सही लगी टेक्निक, आपके काम आई, तो मुझे याद से बता देना। मैं EIS SM में भी मुझे पता है बच्चों का हाल क्या होता है, उसके लिए भी आपके साथ ये चीज ले आऊंगा। बाकी वीडियो को फिर से बोल रहा हूं, याद से लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा दोबारा। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।